हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उबले हुए आलू का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, कुरकुरा, लेयरदार और आसान सा नाश्ता। इतना आसान कि आप इसे देखते ही बनाने की सोचने लगोगे। और आज जो शाम को आप नाश्ता बनाओगे तो आप ज़रूर इसे ही ट्राई करने वाले हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इंस्टेंट सा नाश्ता है। घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं, आप इसे अपने घर में भी, जब आपको चाय के साथ कोई भी नाश्ता करने का मन हो, आप इसे झटपट तैयार कर सकते। चलिए देख लेते हैं। इस चटपटे से नाश्ते को बनाने के लिए मैंने आलूओं को उबाल लिया था, उन्हें ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद मैंने उसको छील के कद्दूकस कर लिया। तो यहाँ पे हम इनको कद्दूकस करेंगे। और अब मैं ले लेती हूँ ये 2 कटोरी आटा। जी हाँ, आज गेहूं के आटे का ही नाश्ता बनाएंगे हम। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी के आसपास आटा लिया है और इसमें डाली है आधा कटोरी के आसपास सूजी। तो आधा कटोरी सूजी डालने से क्या है, हमारा नाश्ता बहुत ज़्यादा कुरकुरा बनेगा और अच्छा करारा कुरकुरा नाश्ता तैयार होता है। इसलिए हमें इसमें सूजी भी ज़रूर डालनी है। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा नमक। तो 1 चम्मच के आसपास मैंने नमक डाल लिया है। और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग। हींग से नाश्ते में टेस्ट भी बिल्कुल कचौरी समोसे जैसा आता है और साथ में पेट के लिए भी अच्छा रहता है। और अब हम इसमें डाल लेंगे अजवाइन। थोड़ा सा क्रश करके इस तरह से डालेंगे, खुशबू बहुत अच्छी आती है और नाश्ते का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब इसमें ऐसे डालेंगे हम थोड़ी सी भुनी हुई कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को थोड़ा सा गरम तवे पे रोस्ट कर लेना, उसके बाद डालना। और फिर हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच तेल। 2 से 3 चम्मच तेल डाला मैंने, क्योंकि मैंने 2 कटोरी आटा लिया था। यहाँ पे तेल की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपका नाश्ता बहुत ही ज़्यादा करारा तैयार होगा। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल बढ़िया सा मिक्स करना है, जिससे कि जो हमने तेल डाला है वो सारे आटे में अच्छे से लग जाए। और अब ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको गूँथेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि ये आटा हमें थोड़ा सा सख्त लगाना है। तो आज का डो जो हम तैयार कर रहे हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। इस चीज़ का खास ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप इस आटे को टाइट लगाएंगे तभी आपका नाश्ता बहुत ज़्यादा करारा बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब हमें नाश्ता करारा बनाना होता है तो आपको आटे को टाइट ही रखना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी टाइट है और इसमें हमने डाली है सूजी। तो जैसे जैसे सूजी फूलेगी तब भी हमारा आटा थोड़ा टाइट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमने आटे को नॉर्मल ठीक ठाक टाइट करके रख दिया है। और जैसे ये फूल जाएगा तो ये और टाइट हो जाएगा। तो बस अब ये परफेक्ट तैयार है। अब हम इसको ढक के रख देते हैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए, जिससे सूजी अच्छे से फूल सके। और अब हम गैस पे ले लेते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डाल लेते हैं 2 चम्मच तेल। ज़्यादा तेल मत डालना, बिल्कुल 1 से 2 चम्मच डालना। जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें डाल देंगे जीरा, साथ में हम डालेंगे इसमें सौंफ। तो 1 चम्मच से थोड़ा सा कम जीरा लिया था, उसी तरह मैंने सौंफ लिया और उसी तरह हमने ली है राई। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें राई डालनी है, आधा चम्मच के आसपास। फिर इसमें मैंने डाल दिया है ये करी पत्ते और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा फाइन चॉप। तो हरी मिर्च डालें तो अच्छे से चॉप होनी चाहिए। और अब हम इसको देखिए थोड़ा सी देर पकने देते हैं। और अब जैसे ये मसाला भुन जाता है गैस हम बिल्कुल सिम कर देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ी सी आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि मसाला बढ़िया से भुन जाए। तो यहाँ पे मसाला ज़रूर भुनना चाहिए, लेकिन जलना नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अब इसमें डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। और फिर हम इसमें डाल देंगे अपने ये मैश किए हुए या कद्दूकस किए हुए आलू। और इसको डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल सिंपल फीलिंग है, इसमें कोई प्याज टमाटर किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। और उसके बाद भी आप देखिए कितनी टेस्टी लगती है ये। और फिर हम इसमें डाल देते हैं नमक टेस्ट के अनुसार। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा काला नमक भी डालूँगी, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इस फीलिंग में। आप चाहें तो यहाँ पे गरम मसाला डाल सकते हैं। और फिर मैंने इसमें डाल दी थी थोड़ी सी हींग। इन चीज़ों में हींग का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और फाइनली अब मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर।
कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम कई सारे झंझटों से बच जाते हैं। तो इसके लिए फिर हमें ना तो ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत होती है, ना ही हमें सेलेरी वगैरह कुछ बनाना पड़ता है। बिल्कुल सिंपल है, आप सिर्फ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दो इसमें। और ये देखिए कितनी अच्छी सी इसकी बाइंडिंग भी होने लगी और फर्स्ट क्लास ये मसाला तैयार हो गया है। तो इसको मैंने एक कटोरी में निकाल लिया था बाउल में। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं अपना नाश्ता। आज का नाश्ता इतना परफेक्ट और टेस्टी बनने वाला है कि आप ज़रूर इसे देखते ही बनाने की सोचोगे। और टिफ़िन में बच्चों के लिए, घर में कोई मेहमान आया हो उस टाइम आप इसको झटपट तैयार कर लोगे। बनाने में इतना आसान है कि झटपट तैयार हो जाएगा। आपको टेंशन ही नहीं रहेगी कि कोई मेहमान आया है तो हम कैसे काम निपटाएं। आप इस तरह से नाश्ता बनाइए, देखिए कितनी तारीफ़ होती है। और इसमें से मैंने आटे में से थोड़ा सा गोला लिया था, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया था, अभी छोटा सा ही लिया था। और इसकी बड़ी सी एक रोटी बेल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी बन गई है मेरी रोटी। इसको कितना भी बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि आप जितना बड़ा बनाओगे उतनी आपकी रेसिपी अलग तरह से बनती जाएगी। और इसको हम देख लेंगे, बिल्कुल पतला सा होना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत पतली लेयर बनाई थी यानी रोटी। और फिर हम इसके ऊपर ये जो आलू की फिलिंग हमने तैयार की थी, इसकी भी एक पतली सी लेयर बिछा देंगे। तो चारों तरफ अच्छे से लगाना है और ज़्यादा मोटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पतला पतला सा फैला दो इसको। तो इस तरह से ये मैं फैला देती हूँ और देखिए आप फैल गया ना अच्छे से। अब इसको हम इस तरह से रोल कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है और बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बेहद टेस्टी। आपको यकीन नहीं होगा, इसलिए आप ज़रूर बना के देखना, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना आसान है बनाना और साथ में कितना टेस्टी है खाना। अब हमने इसको रोल कर लिया था ना, अब इसको हम बीच में से काट लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको चाकू से बिल्कुल बीच में से काट लिया है। तो इसके हो गए हैं हमारे पास 2 पोर्शन, ये देखिए। और दोनों अंदर से आपको फिलिंग देख के पता चल रहा होगा कितने बढ़िया से फिल हुए हैं। अब हम इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेके रोल करते जाएंगे। बढ़िया से टाइट सा रोल करेंगे, जो अच्छा लगेगा देखने में भी और खाने में भी। तो ये हमारा रोल यहाँ पे देखिए तैयार हो गया है। और इसको नीचे से चिपका देंगे इस तरह, जो ये खुले ना बिल्कुल। और अब इसको थोड़ा सा दबा देते हैं, चाहे तो दबाओ या ना भी दबाओ, आपकी इच्छा है। और यहाँ हल्का सा दबा दिया था मैंने इसको, जिससे ये परफेक्ट सी शेप ले लेगा। और इसी तरह से मैं अपना दूसरा रोल भी तैयार कर लूँगी। थोड़ा सा टाइट करते हुए तैयार करेंगे और ये जो पीस है इसको नीचे ऐसे चिपका देंगे और फिर इसको थोड़ा सा दबा देंगे। और बस इसी तरह से हम अपना सारा नाश्ता तैयार करेंगे। ये खाने में जितना टेस्टी लगता है, बनाने में उतना ही आसान है। आपको देख के पता चल रहा होगा कि कितने ईज़िली ये बन रहा है। तो इस तरह से हो गया है। अब हम चलते हैं इसको तलने। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था। शुरू में तेल गरम रखना है एकदम से, और फिर इसको हम डालने के बाद लो टू मीडियम कर देंगे। बिल्कुल लो नहीं करना, मीडियम करना है, ताकि अंदर तक सिक सके। अगर हम इसको तेज़ आंच पे सेकेंगे तो ये करारा भी नहीं बनेगा और साथ में अंदर से कच्चा रह जाएगा। और अगर इसको हम मीडियम आंच पे सेकते हैं तो ये अंदर तक सिकेगा। इसीलिए इसको सेकने में ध्यान रखना है मीडियम आंच का। और बस अभी एक बार डालने के बाद इसको पलटेंगे नहीं, इसको थोड़ी देर ऐसे ही सिकने देंगे और उसके बाद हम इसको पलट देंगे। ये देखो कितना बढ़िया से लग रहा है ना सिका हुआ। और चलिए जब तक ये सिकता रहेगा मीडियम आंच पे, हम अपना दूसरा नाश्ता तैयार कर लेंगे। तो ये इतना इजी नाश्ता है कि आप कोई मेहमान आए हो या झटपट कुछ खाने को मन हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने दूसरा भी रोल कर लिया था और सेम उसी प्रोसीजर से इसे भी मैं तैयार कर लूँगी। और हाँ, यहाँ आपको याद तो दिला दूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको नई वीडियो का आते ही नोटिफिकेशन मिल सके और आप इस तरह की मज़ेदार, टेस्टी और नई सी यूनिक सी रेसिपी झटपट देख सकें और बना भी सकें साथ में। और ये रेसिपी आप बनाएंगे तो यकीन मानिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनेगी। 1% भी आपकी ख़राब होने वाली रेसिपी नहीं है, यानी आपको बनाने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये रेसिपी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप इस तरह से इसको रोल करें, आराम से रोल होता है, सब कुछ आराम से बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ये नई सी रेसिपी बनाने में। तो यहाँ पे मैंने ये रोल भी तैयार कर लिए थे और देख लेते हैं कि हमारा जो
गैस पे बन रहा है वो कैसा सिका है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया इसका और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। ये मैंने सब उलट पुलट के दिखा दिया आपको, बहुत ही बढ़िया से सिकाई हो गई थी इसकी और साथ में इतना अच्छा और करारा बना था। तो यहाँ हम इसको दोनों तरफ से उलट पुलट के अच्छे से सेक लेंगे। आपने देखा कि इसमें मैंने किसी सेलेरी का कोई भी पेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया। जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला था उसी की वजह से इतने ईज़िली हमारा ये नाश्ता तैयार हो रहा है। आलू बिल्कुल नहीं निकल रहे, फिलिंग में सामने आलू दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल बाहर नहीं आ रहे। तो ये कमाल है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का। तो इसलिए आप सिर्फ कॉर्नफ्लोर डालें और सारे झंझटों से बच जाएँ। और ये मैंने अपना सारा नाश्ता तैयार कर लिया है। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। भाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और मुझे नहीं, मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया और मुझे यकीन है कि आप भी इसे बनाएंगे तो आपके घर में भी सब इसके दीवाने हो जाएंगे, सबको पसंद आएगा। और साथ में बरसात, सर्दी, बनाने के और खाने के तो आनंद ही अलग होते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना और बताइएगा ज़रूर मुझे कि आपको ये कैसा लगा। और हाँ, अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर देना ताकि अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर उसके बाद वो लोग भी ट्राई कर सकें और उन्हें भी ये नाश्ता पसंद आए। तो यहाँ देखिए इसके लेयर भी कितने अच्छे से दिखाई दे रही हैं। इसमें बीच में आपको डिजाइन भी अच्छे से नज़र आ रहा होगा और मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये कितना कुरकुरा और मज़ेदार सा नाश्ता तैयार हुआ था। तो ठीक है जी, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना और इस बार मेहमान आए तो आप ज़रूर इसे बनाना, वो भी आपसे पूछेंगे कि कैसा बना। यहाँ मैं आपको इसकी आवाज़ सुना रही थी, देखिए कितना करारा बना है। बहुत ज़्यादा करारा बना था लेकिन बाहर इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही थी कि मैं आपको सुनवा नहीं पाई। और मैं आपको इसको दबा के दिखा रही हूँ, देखिए तोड़ के कितना अच्छे से ये इसकी लेयर पे लेयर खुली हुई है, बिल्कुल एक एक लेयर अलग थी। यानी कि आपका बिल्कुल लच्छेदार नाश्ता तैयार हुआ था। तो अब की बार कोई मेहमान आए तो आप ज़रूर इस वाले नाश्ते को ट्राई करना। तो ठीक है जी, आप लोग इस मज़ेदार, टेस्टी और इंस्टेंट से नाश्ते को ज़रूर बनाएं और बताना कैसा बना। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।